कोई किसी का नहीं रे पगले, अरे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। जिनको आप अपना मानोगे, जिनको अपना सर्वस्व आप देना चाहोगे, वो भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, और जिनको नहीं देते उनकी बातें ही अलग है भैया। आजकल यही होता है, अपने घर की बात देख लो, अपने भाई को देख लो, सगे भाई को देख लो, अपने सगे भाई को ना दो, चचेरे भाइयों को देख लो, आप उनको सब चीज उठा उठा करके दो के मौके पे वही तुमको पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो पहले भी ये होता था, अब भी यही होता है। तो बस इस बात की एक ही बात है कि आप प्रभु का भजन करिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने हाथों पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बाकी दुनिया पर मत रखिए। अब जब राजा दशरथ को चिंता हुई तो अपने ये नहीं कि अकेले में परेशान, अपने से बड़े के पास जाना चाहिए। जब आपको चिंता हो या तो गुरु के पास जाना। राजा दशरथ जी गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के पास में गए। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। गुरु यदि आपसे बात नहीं कर पा रहा है, गुरु आपसे मिल नहीं पा रहा, तो भी आपको परेशान होने, यदि गुरु की एक दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ गई तो आप पार हो गए। ये मत सोचो कि गुरुजी मिल गए तो हमसे बात नहीं कर पा रहे, हमसे मुलाकात नहीं कर पा रहे, तो हमारा गुरु और चेला का प्रेम अधूरा। ऐसा बहुत गलत है। यदि आपसे गुरु बात ना कर पाए, नहीं मिल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, या एक दृष्टि भी गुरु की पड़ जाए तो समझ लो पार हो गए आप। राजा दशरथ जी गुरु जी के पास में गए, गुरु जी के चरणों में 4 फलों को चढ़ाया, अश्रुपात हुआ, आंसू गिरे। गुरुदेव जी ने कहा परेशान मत हो, क्योंकि गुरु का भी नहीं चाहता कि हमारे शिष्य को कोई कष्ट हो। गुरुदेव जी ने कहा धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। धीरज रखो, 4 बेटा पाओगे। जाओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए राजा दशरथ ने डंका पिटवा दिया। हल्ला मच गया अयोध्या में, बाजारें सजने लगी, हाट सजने लगे और मेला लगने लगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ है और यज्ञ में मेला लगना प्रारंभ हुआ। यज्ञाचार्य बुलाया, गुरुदेव जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी तो दामाद जी है राजा दशरथ जी के। फिर भी राजा दशरथ जी ने अपने दामाद जी को बुलवाया, यज्ञाचार्य बनवाया। और जब यज्ञाचार्य बने तो कहा जाता है अग्नि देवता बड़े प्रसन्न हुए। जब पूर्णाहुति का समय आया, स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो गए। और जब स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए अपने हाथों में लेकर के, आज कहा जाता है कि भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अग्नि देवता राजा दशरथ को खीर का प्रसाद देकर के कहा जाओ ये प्रसाद खीर का जो है अपनी रानियों को दे दो। भगवान नारायण ने ही मेरे द्वारा ये प्रसाद खीर का भिजवाया है। राजा दशरथ ने अपने हाथों में प्रसाद को लिया, लेकिन मन में एक विचार कर रहे थे 4 बेटा होना है, 3 रानियां हैं, 4 पुत्र मिलेंगे, 3 रानियां हैं। किस रानी को एक दे दूं, किस रानी को डबल डबल दे दूं, किस रानी को डबल डबल दे दूं, किस रानी को एक दे दूं। अब बड़े असमंजस में पड़े। अगर कैकेयी को एक दूंगा तो शायद कौशल्या नाराज हो जाए, कौशल्या को एक दूंगा, कौशल्या को 2 दूंगा तो शायद सुमित्रा नाराज हो जाए, सुमित्रा को 2 दूंगा अपने हाथों से तो हो सकता है कैकेयी नाराज हो जाए। तो राजा दशरथ ने उसमें से उस खीर के भाग से केवल आधा आधा भाग बनाया।
केवल उस खीर के प्रसाद से आधा भाग बनाया, आधा दे दिया कौशल्या जी को, आधा दे दिया कैकेयी जी को। अब बचा कौन? सुमित्रा माता। जब सुमित्रा मैया बची तो कहा जाता है सुमित्रा मैया ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी से कहा तुम दोनों लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने आधे का आधा भाग निकालकर सम्मान पूर्वक सुमित्रा जी को अर्पित कर दो। तब जाकर कैकेयी मैया ने अपने आधे का भाग लेकर सुमित्रा जी को दिया। अब तीनों के पास 3 1 हो गया। दोबारा कौशल्या मैया ने अपने भाग का आधा प्रसाद निकालकर सुमित्रा जी को दिया। अब सुमित्रा जी को दोनों रानियों ने 1 1 दिया तो सुमित्रा जी के हो गए 2, और कौशल्या मैया जी का 1, कैकेयी मैया जी का 1। और जैसे हमारी माताएं गर्भ धारण करती हैं, 9वां महीना लगा तो सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान के प्रकट होने का पास अवसर नजदीक आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूल। चर अचर बहुत प्रसन्न है महाराज, बहुत देवताएं स्तुति करने लगे, देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और कहा जाता है जब बिल्कुल समय आया तो 9वीं तिथि मधुमास